सर 19 एज में सऊदी या दुबई जा सकते हैं? में टोटल कितना रुपया लगता है पास? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ये मेरा वीडियो का थर्ड पार्ट है और 2 पार्ट मैंने बनाए थे, आप जाके देख सकते हैं। आई बटन पर आ रहा होगा पहला और दूसरा पार्ट, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो ये मेरा तीसरा पार्ट है, जल्दी मैं आपको बताऊंगा सारी बातें। तो मैंने कुछ कमेंट के सवाल लिए हैं किसी की वीडियो में से, तो मैं उनके आपको जवाब बताऊंगा क्या क्या जवाब है। तो पहला सवाल है, भाई मुझे हाउस ड्राइविंग जॉब में आना है तो मुंबई में कोई अच्छा ऑफिस बताओ। भाई वेल्डिंग का काम में कितनी सैलरी है? तीसरा सवाल, मैं प्लाईबोर्ड में, क्या वहाँ प्लाईबोर्ड कंपनी है? प्लाईबोर्ड का काम की कंपनी के बारे में पूछ रहा है भाई। कारपेंटर का काम है, किसी ने पूछा कारपेंटर का काम है। सर 19 एज में सऊदी या दुबई जा सकते हैं? सर जाने में टोटल कितना रुपया लगता है? पासपोर्ट व लाइसेंस हटा के ऐसा कितना रुपया लगता है? प्लीज़ रिप्लाई। सर 20 एज है यानी 20 साल उम्र है, ड्राइविंग वीज़ा लगता है? 20 साल की उम्र में ड्राइविंग वीज़ा लगेगा। अच्छा भाई, इंडिया से जो भी आदमी सऊदी अरब साल लगेगी? प्लीज़, मैं इन भाई का सवाल है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इन भाई का सवाल है, कोई जो भाई सऊदी अरब आता है तो उसके कितने साल लगते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई अगर हम ड्राइविंग पे आते हैं तो हम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं? भाई सऊदी में किसी भी फील्ड में काम करने में एवरीडे कंपनी मैनेजर या ओनर इबादत करने का वक्त देता है, स्पेशली रेस्टोरेंट लाइन में रिप्लाई देना। भाई सऊदी अरब में ड्राइविंग करने जाएंगे, सऊदी अरब का लैंग्वेज कैसे बोलेंगे? अगर हमको सऊदी जाना है तो बिना खर्च कैसे जाएंगे? वीज़ा भेज दो, मेरे पास पासवर्ड है, पासपोर्ट है। अच्छा, पासपोर्ट बोलना चाह रहा है भाई। भाई इंडिया के हिसाब से पर डे का पेमेंट क्या होता है? सऊदी फर्स्ट टाइम जाने बाद कुछ प्रॉब्लम होगी? तो ये कुछ सवाल लिए थे मैंने किसी की कमेंट में से, आज मैं इनका जवाब दूंगा। वो भाई नहीं दे सका तो मैं दे देता हूँ जवाब। तो शुरू करते हैं, देर ना करते हुए, वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं वीडियो को छोटा करने की कोशिश करूँगा, जल्दी जल्दी आपको जवाब दूंगा। पहला सवाल जो था मैं उस पर आता हूँ। भाई मुझे हाउस ड्राइविंग जॉब में आना है तो मुंबई में कोई अच्छा ऑफिस बताओ। तो काफ़ी सारे ऑफिस आपको मिल जाएंगे, जैसे रॉयल लिंक्स ओवरसीज मैन पावर है, इमिग्रेशन कंसल्टेंट इन मुंबई, RK ग्लोबल है, ओमान एजेंसीज है, शेला कंसल्टेंट है। अगर आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करना, वहाँ पर बहुत सारे आपको ऑफिस मिल जाएंगे। लेकिन आप पहले कांटेक्ट करना, जो आपका मुंबई में कोई रिश्तेदार हो, पहले उससे पूछना, उसके बाद ही आप कांटेक्ट करना किसी भी ऑफिस में, क्योंकि जो लोकल का आदमी आपका कोई रिश्तेदार होगा उसको अच्छे से मालूम होगा। अगर आप खुद मुंबई के हैं तो और अच्छी बात है। चलो दूसरा सवाल लेते हैं। भाई वेल्डिंग के काम में कितनी सैलरी है? अगर आप वेल्डिंग के काम में आ रहे हैं तो आपको इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बता रहा हूँ, आराम से 25,000 आप अपने घर भेज दोगे, इतनी सैलरी मिल जाएगी आपको। मिल जाएगी 1500 रियाल, 1600 रियाल, 1800 रियाल आपको सैलरी मिल जाएगी। और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 से 3 साल का। 2 से 3 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो आपको 1800 2000 तनख्वाह आराम से मिल जाएगी। अगर आप यानी फ्रेशर आ रहे हो तो 1200-1300 तनख्वाह मिलेगी इस काम में वेल्डिंग के। वहाँ प्लाईबोर्ड का कंपनी है? इन भाई का सवाल है कि वहाँ मैं प्लाईबोर्ड का काम करता हूँ और वहाँ कोई प्लाईबोर्ड की कंपनी है? ये प्लाईबोर्ड की एक कंपनी का नाम मुझे पता है, आवाज़ अल जजीरा कुछ ऐसे करके नाम है। और अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको बहुत सारी कंपनी मिल जाएगी प्लाईबोर्ड के काम की। अगला सवाल, कारपेंटर का काम है? यहाँ पे आपको कारपेंटर, मैसून और स्टील वेल्डिंग, एल्युमिनियम का, इलेक्ट्रीशियन, आपको हर काम मिल जाएगा। कभी भी आप ये मत सोचना सऊदी अरब काम, ये काम है सऊदी अरब में, ये काम है, हर काम है यहाँ पर, हर काम। लेकिन आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, आपको काम आना चाहिए। आपको काम आता है, आप कोई सा भी काम कर सकते हैं, यहाँ हर तरह का काम मिलेगा आपको, यानी घर का या कंपनी का, कहीं का भी। तो आपके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी काम का, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी हमेशा रहती है किसी न किसी काम की, ठीक है।
है, यहाँ पर कारपेंटर का काम भी है। अगला सवाल है, सर 19 एज है, मैं सऊदी या दुबई जा सकता हूँ? इन भाई का सवाल है, सर 19 साल का हो चुका हूँ मैं, सऊदी या दुबई जा सकते हैं? हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन सऊदी नहीं, आप दुबई जा सकते हैं। 18+ में आप वहाँ काम कर सकते हैं दुबई में। 19 साल आपकी उम्र है तो आप अप्लाई करो और वहाँ पे जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो सऊदी अरब आने के लिए आपको 2 साल और वेट करना पड़ेगा। 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी आप सऊदी अरब में काम कर सकते हैं, इससे पहले नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो अगला सवाल है, सर जाने में टोटल कितना रुपया लगता है? पासपोर्ट व लाइसेंस हटा के ऐसा कितना? प्लीज़ रिप्लाई। अगर आप पासपोर्ट और लाइसेंस हटा लेंगे तो आपका आने का खर्चा 50,000 आप मान लो, कम से कम 50,000 रुपये आपके लगने हैं। 50,000 से ऊपर लगेंगे, नीचे नहीं लगेंगे। अगला सवाल, सर 20 एज है तो ड्राइवर वीज़ा लगता है? नहीं, आपकी 20 साल उम्र है, आपकी ड्राइवर क्या किसी भी काम की वीज़ा नहीं लगेगी। एज आपकी होनी चाहिए 21 साल, 21 साल एज है, किसी भी काम की वीज़ा लगेगी। अगर 20 साल है तो किसी भी काम की आपकी वीज़ा नहीं लगेगी, आप सिर्फ घूमने आ सकते हैं। अगला सवाल, अच्छा भाई इंडिया से ज़ोंबी बोलने वाला था मैं, इंडिया से, अच्छा भाई इंडिया से जो भी आदमी सऊदी अरब जाता उसका कितना साल लगेगा? प्लीज़, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ यार, 2 बात में बोल सकता था, इतना लंबा छोड़ा, इतना अच्छे से क्यों लिखा इस भाई ने। चलो कोई बात नहीं, जवाब मैं दे देता हूँ। अगर आप पहली बार सऊदी अरब आ रहे हैं तो आपको 2 साल लाजिम इधर काम करना होगा। 2 साल का किसी भी कंपनी में या कफील के पास कहीं भी आप काम करेंगे, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 2 साल आप पूरा करेंगे, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो आप 2 साल यहाँ काम करेंगे, उसके बाद आप जा सकते हैं। आपको जाना है, रुकना है, वो आपके ऊपर है। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर हम ड्राइविंग पे आते हैं तो हम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं? अगर आप ड्राइविंग के काम में आते हैं तो सिर्फ आप ड्राइविंग कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते। अगर आप ट्यूशन पढ़ाएंगे बच्चों को तो उसका आपको अलग से वीज़ा लेना पड़ेगा, जो टीचर का होता है, मुदर्रिस जो होता है, उसका आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पढ़ा सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग के काम में आते हैं तो आप ड्राइविंग कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरा काम मत करना, नहीं तो अच्छे खासे आप पे फाइन पड़ सकता है। ठीक है, जिस काम में आए हो वही काम करना, दूसरा काम मत करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे इस वक्त। अगला सवाल है, भाई सऊदी में किसी भी फील्ड में काम करने में एवरीडे कंपनी मैनेजर या ओनर इबादत करने का वक्त देता है, स्पेशली रेस्टोरेंट लाइन में? रिप्लाई देना भाई। ठीक है, इन भाई का सवाल है कि जो सऊदी अरब में काम करते हैं लोग, उनको हर रोज़ जो नमाज के लिए उनको टाइम मिलता है, बिल्कुल मिलता है। यहाँ पे कोई भी आपको मना नहीं कर सकता, चाहे आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई मैनेजर आपको मना नहीं कर सकता नमाज के लिए, इबादत के लिए। यहाँ पे जब नमाज होती है, 5 टाइम की नमाज होती है, जिस टाइम आपकी ड्यूटी है, मान लो आप ज़ोहर में आते हैं, आफ्टरनून में आते हैं और ज़ोहर का टाइम है, तो आपको नमाज के लिए कोई नहीं रोकेगा। आपको नमाज पढ़नी है, जाओ। यहाँ पे खुद भेजते हैं, यहाँ जो मालिक हैं, यहाँ के जो कफील है, या आप किसी कंपनी में काम करेंगे, सब कुछ बंद हो जाता है। चाहे आप मॉल में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर नमाज का टाइम हुआ तो आप नमाज के लिए जाएं, नमाज पढ़ कर आएँ। कोई आपको मनाही नहीं है किसी भी चीज़ की। आपको यहाँ का बॉस भी मना नहीं कर सकता नमाज के लिए, आप जाएँ, वो खुद बोलेगा आप नमाज पढ़ कर आएँ। और वैसे भी यहाँ सब बंद हो जाती हैं, दुकानें, हर चीज़ बंद हो जाती है नमाज के वक्त। उसमें तकरीबन 15-20 मिनट बंद रहती है, दुकानें, मॉल जो भी है, सारी चीज़ें बंद रहती है कि जब तक नमाज पूरी होगी उसके बाद ही सब कुछ खुले। अगला सवाल, सऊदी अरब में ड्राइविंग करने जाएंगे, सऊदी अरब का लैंग्वेज कैसे बोलेंगे? जब कोई भी बंदा यहाँ पे काम करने के लिए आता है पहली बार, उसके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि मैं वहाँ पर जाके कैसे अरबी बोलूँगा। जब मैं शुरू में आया था, मेरे दिमाग में भी मैं वहाँ अरबी कैसे बोलूँगा, लेकिन सब मैनेज हो जाता है। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है, आप सऊदी आ रहे हैं, कि मैं वहाँ जाके कैसे बात करूँगा अरबी में, तो आप सीख जाएंगे। जब आप यहाँ के माहौल में रहेंगे, जब आप यहाँ पे बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, ऑटोमेटिकली आप अरबी सीख जाएंगे। मैं जब आया था मेरे दिमाग में भी यही था, कैसे मैं अरबी में बात करूँगा यहाँ के लोगों से। आप यहाँ आ जाओ,
खुद ऑटोमेटिकली आप बोलना सीख जाओगे धीरे धीरे, 3-4 महीने में सीख जाओगे। सो इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लो, आप आराम से अरबी सीख जाओगे। अगला सवाल, भाई इंडिया के हिसाब से पर डे का पेमेंट क्या होता है? इन भाई का सवाल है कि इंडिया के हिसाब से, जैसे हमारे इंडिया में जो पर डे के हिसाब से जैसे मजदूरी में या किसी कंपनी में मिलता है, जैसे 500 रुपये, कहीं 500, कहीं 300, कहीं 400 ऐसे मिलता है, यहाँ कितना मिलता है? अगर यहाँ के हिसाब से आप देखें पर डे के हिसाब से, एक बंदा एक दिन में जो उसकी सैलरी का एक दिन का होता है 900 रुपये, 1000 रुपये इंडिया के वो कमाता है यहाँ पर एक दिन का। कहीं कोई 900, कोई 1000, कोई 1500 ऐसे कमाता है। 800 से नीचे कोई नहीं जाएगा। सऊदी फर्स्ट टाइम जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम होगी। हाँ, ये भी बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि पहली बार जाएंगे तो क्या क्या परेशानी होगी। जब आप सऊदी अरब आते हैं पहली बार, तब यहाँ पे आपको परेशानी होती है अरबी बोलने में, अरबी सीखने में, यहाँ के खाने में। यहाँ का जो माहौल है हमारे जैसा नहीं है, सब कुछ अलग है। रूल रेगुलेशन सारी चीज़ें यहाँ पे अलग होती हैं, तो टाइम लगता है। धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। तो आपको शुरू के 3 महीने थोड़ा 3 महीने एडजस्ट करना होगा। 3 महीने के बाद आप सही हो जाएंगे। सब आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा, कोई क्या चीज़ कैसी है, कौन सी चीज़ क्या है, सब कुछ आप सीख जाएंगे। थोड़ी अरबी सीख जाएंगे, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस बात की भी टेंशन नहीं लो आप। शुरू में परेशानी होगी, सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुई थी, और जो आपका दोस्त होगा उसको भी हुई होगी। हर किसी को होती है शुरू में, फर्स्ट टाइम जो आता है उसके साथ होती है। सो आप टेंशन ना लो। सो ये कुछ सवाल थे जिनका मैंने जवाब दिया। मैंने कोशिश ये करी है कि जो सवाल थे, मैंने जो सवाल देखे थे उनका जवाब जल्दी दूँ, कम समय में जल्दी बताऊँ आपको। सो दैट्स अबाउट इट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और आपको कुछ भी पूछना है, आपके मन में, दिमाग में, कहीं भी जहन में, कहीं भी इधर उधर कुछ भी चल रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। ये मेरा इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है, या कमेंट में पूछ सकते हैं आप। एज योर विश, इट्स अप टू यू, जैसे आप चाहें। सो वीडियो को इतना रखते हैं, कोशिश करिए कम से कम में बनाने की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो का तीसरा पार्ट था। अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो पहला दूसरा पार्ट भी आप देख सकते हैं जाके। और मैं कोशिश करूँगा और वीडियो बनाने की क्वेश्चन आंसर के ऊपर, ताकि जो लोग हैं आना चाहते हैं, ज़्यादातर लोगों के ऐसे ही सवाल होते हैं जो मैं जवाब दे रहा हूँ कमेंट के। तो अगर आपको भी पूछना है आप कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।